ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 21वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, जोशुआ और लोगों ने घोषणा की कि वे यहोवा की सेवा करेंगे। दूसरा पाठ, पतियों और पत्नियों को एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं। सुसमाचार पाठ, सिमोन पेत्रुस ने अपना विश्वास स्वीकार किया कि केवल यीशु के पास ही अनंत जीवन के शब्द हैं। जोशुआ ने इस्राएल की सब प्रजा को इकट्ठा किया और सब लोगों से पूछा कि क्या उन्हें यहोवा की या दूसरे देवताओं की उपासना करनी है, परंतु जहाँ तक उसकी और उसके परिवार की बात है तो वे यहोवा की सेवा करेंगे। लोगों ने भी वादा किया कि वे झूठे देवताओं की सेवा नहीं करेंगे बल्कि सभी सच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे। सच्चे परमेश्वर की सेवा करने का मतलब था कि वे प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एफेसुस के लोगों को लिखते हुए दूसरे पाठ में संत पौलुस ने पतियों को अपने पत्नियों से प्रेम करने की सलाह दी, जैसे यीशु ख्रिस्त ने कलीसिया से प्यार किया और उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पतियों को अपनी पत्नी से अपने शरीर की तरह प्यार करना चाहिए। जो अपनी पत्नी को प्यार करता है वह खुद को प्यार करता है। कोई भी मनुष्य कभी भी अपने शरीर से घृणा नहीं करता बल्कि उसका पोषण और सम्मान करता है, जैसा कि मसीह कलीसिया के साथ करता है। परिवार में पति पत्नी के बीच आपसी और गहरा प्यार होना चाहिए। ईश्वर का प्रेम पति पत्नी दोनों में झलकना चाहिए। संत योहन से लिया गया आज का सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु ने अपनी शिक्षा में इस बात पर जोर दिया था कि वह जीवन की रोटी है। कई शिष्य इस तथ्य को नहीं समझ सके कि यीशु जीवन की रोटी थे। यीशु ने खुले आम कहा कि जीवन पाने के लिए उन्हें उसका शरीर खाना होगा और उसका खून पीना होगा। इस शिक्षा के कारण कुछ शिष्य उससे दूर हो गए। यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? परंतु सिमोन पेत्रुस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? तेरे पास अनंत जीवन के वचन हैं और हमने विश्वास किया है और जान लिया है कि आप परमेश्वर के भेजे हुए पवित्र व्यक्ति हैं। प्रत्येक क्रिश्चियन को अपना निर्णय स्वयं करना होगा कि यीशु कौन है और जीवन का वह तरीका निर्धारित करना चाहिए जिसका वह अनुसरण करेगा। ईश्वर की कृपा हमें यीशु के शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की कृपा का जवाब देना चाहिए और यीशु में विश्वास को अपना मानना चाहिए। यह विश्वास हमें जीवन के मार्ग पर ले जाता है और यह हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हैं। पवित्र यूखरिस्त में अपनी उपस्थिति में हमें सच्चा विश्वासी बनाएं और हमें धन्य संस्कार का सच्चा भक्त बनने की कृपा प्रदान करें। आमीन।